अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिनों की गैर हाज़िरी के बाद एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ जो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। एंड तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जो है ये हमारी सुबह की वॉक चल रही है। ट्रेनिंग सेशन चल रहा है सुबह का। तो हमारा नुकरा घोड़ा है उसके ऊपर। तो बैकग्राउंड में ये चीज़ चल रही है, लेकिन मैंने कुछ बातें आपसे लाजमी करनी थी, तो लाजमी जो है ना आप उस पर ध्यान दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात जो मैंने आपसे ये करनी थी वो ये बात करनी थी कि फॉर्म का विज़िट जो है आप में से हर कोई कर सकता है। और आपका ही अपना ही फॉर्म है। जब भी आप चाहें, जिस वक़्त चाहें, आप जो है पहले मुझे एक कॉल करें। कॉल के बाद जो है आप फॉर्म का विज़िट लाजमी करना चाहें तो बेशक ज़रूर कर सकते हैं। फॉर्म की जो टाइमिंग है विज़िट की वो रखी गई है ताकि जो है उसी टाइम पे ही मुलाजिम को भी मुलाजिम जो लोग होते हैं उनको भी मैं फ्री रखूं, और ताकि आपको भी मैं भी टाइम दे सकूं। तो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक टाइम है। आप इस टाइम पर फॉर्म का विज़िट करना चाहें तो लाजमी कर सकते हैं। आएँ, सेटअप देखें और हमें भी कुछ गाइड करें, कुछ गाइडेंस हमसे लें। जब भी आपका दिल करे तो आप ज़रूर तशरीफ़ ला सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने ये आपसे करनी थी वो ये करनी थी कि याद रखें कि बिज़नेस का एक उसूल होता है। वो ये होता है कि आप जब कोई घोड़ा मैं फॉर सेल के लिए लगाता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे ज़बानी कलामी भी उस घोड़े के बारे में बात करते हैं और ये डन कर लेते हैं कि भाई ये हमने ले लिया। लेकिन याद रखें कि घोड़ा तब तक आपका नहीं हो जाता या बॉन्ड में नहीं कर सकता जब तक आपका टोकन मनी या बयाना, जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में, वो नहीं आ जाता। काइंडली ये बात बिज़नेस का एक उसूल है, आप इसको ध्यान में लाजमी रखें। बहुत सारे लोग मुझसे सिर्फ इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं कि आपने हमें ज़बान कर दी थी, उसके बाद आपने घोड़ा किसी और को दे दिया। देखिए, मैं हर एक को ये कह देता हूँ कि आप टोकन मनी या बयाना कर दीजिए ताकि मैं इसको आपके लिए बॉन्ड कर दूं। जब तक बॉन्ड नहीं होता, जब तक बयाना नहीं आता, मैं उसको आपके लिए बॉन्ड नहीं कर सकता। ठीक है। थर्ड बात जो मैंने आपसे शेयर करनी थी वो ये करनी थी कि काइंडली मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा गुजारिश कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जब आप कोई चीज़ हमारे फॉर्म की पसंद करें तो किसी भी थर्ड पर्सन को मत भेजें। आप अपने ही किसी दोस्त को, किसी अजीज़ को, किसी भाई को भेजें। किसी थर्ड पर्सन, ऐसे बंदे को ना भेजें जिसका ऑलरेडी कोई स्टड हो, ऑलरेडी कोई हॉर्सेस उसने रखे हुए हों और आपका सिर्फ वो जानने वाला हो, या जिसे दलाल कहते हैं या जिसे थर्ड पार्टी कहते हैं, आप वो हो तो उसको काइंडली लाजमी तौर पे हमारे फॉर्म पे बिल्कुल भी ना भेजें, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा आपकी जो है वो फेवर करेगा और उल्टा नुकसान कर देगा। इसीलिए जो है हाल ही में देखने में ये बात आई है कि सियाना कौवा जो है वो ज़ाहिर है आपको पता है कहाँ बैठता है। ये 3 बातें मैंने आपसे गुजारिश करनी थी। तो अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये वछेरा जो सबसे ज़्यादा मलिक फार्म का मशहूर हुआ, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्तों ने इसको पसंद किया, बल्कि ना सिर्फ पसंद किया बल्कि जुनून की हद तक मुझे कॉल्स की इसके बारे में। मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सबका। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर से, हत्ता कि इंडिया से भी, बल्कि एक स्टड का मुझे फ़ोन आया जो मारवाड़ी हॉर्सेस रखते हैं। उन्होंने मुझे इसके बारे में बाकायदा तारीफ़ की और ये कहा कि हम इसको मंगवा तो नहीं सकते, बट एक अप्रिशिएशन के लिए, एक अप्रिशिएट करने के लिए आपको हमने व्हाट्सएप पर कॉल की है। तो ये कोल्ट जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और रीज़नेबल प्राइस में मलिक फार्म ने निकाला है। हालांकि ये सेल करने की चीज़ नहीं थी, लेकिन चूँकि मलिक फार्म जो है वो आपका शौक़ बढ़ाना चाहता है, न्यू कमर्स को लाना चाहता है इस फील्ड के अंदर, तो इसलिए मलिक फार्म ने ये चीज़ सोल्ड की। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे ही वीडियो लगाई और उसके 2 घंटों बाद जो है ये कोल्ड तकरीबन सेल हो चुका था।
तो इस कोल्ड की वीडियो भी मैंने आपको देनी थी, लगानी थी। तो ये देखें, ये माशाल्लाह अब जा रहा है और डिलीवर हो रहा है। एक बार फिर मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे इस कोड के बारे में कॉल्स की और उनको परेशानी का सामना हुआ, उसके लिए बहुत बहुत हम माजरत ख़्वाह हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको कोड दिखाने के लिए जा रहा हूँ, सन ऑफ बेताब है। इसको कौन नहीं जानता, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और हमारे फॉर्म का ये इस वक्त सबसे अच्छा कोल्ड जो ठहरा हुआ था, ये भी हमने जो है आप लोगों की मोहब्बत और पसंद को देखते हुए सेल कर दी। ये इनकी कल शाम की वीडियो है। साथ इसके ये मेयर है, ये भी सेल हो गई। मैंने आपके इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सेल आउट हो चुकी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है वो एक ही हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ख़रीदी है। और अल्लाह ताला उनके नसीब में करे, वो यहाँ देखने के लिए भी नहीं आए और उन्होंने हम पर एतमाद किया। और उनके एतमाद पे अल्लाह का शुक्र है कि हम खरे उतरे हैं। और ये देखें, ये घोड़ी थी, फ़िलहाल अभी खाली है, लेकिन अब हीट पर तकरीबन मुकम्मल आ चुकी है। हमने उनको ऑफ़र भी की कि हम अपने किसी अच्छे घोड़े से इसको मेल्ट करवाना अगर आप चाहते हैं तो हम उसको फ्री में मेल्ट भी करवा देते हैं। लेकिन उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरे पास एक अच्छा घोड़ा है, मैं उसे इसको मेल्ट करवा लूँगा। ये माशाल्लाह कोल्ट है, 2.5 साल का अभी होने वाला है, हुआ नहीं अभी 2.5 साल का। और इसका लाडू वगैरह भी अभी नहीं निकाला बिल्कुल। और ये हमने जो है, ये कल शाम की बिल्कुल फ्रेश वीडियो है ये, बिल्कुल जो ये मैंने स्लो मोशन में बनाई हुई है। और ये दूसरी जो फीमेल के साथ ठहरी हुई है, ये जस्ट इन 2 घंटे पहले की है इनके ट्रांसपोर्टिंग से। तो ये हमारा तरीक़ाकार होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को रवाना करते हैं, ख़ुसूसन उन घोड़ों को रवाना करते हैं जो लोग देखने के लिए भी यहाँ नहीं आते, तो उनको हम एक फ़्रेश वीडियो भेजते हैं। उसके साथ ही इन्होंने मुझसे ज़ीन भी मंगवाई। ये ज़ीन भी हमारे पास होती है, ये तारू है, ज़ीन के साथ ही मिलता है। और ये जो आपको लगाम नज़र आ रही है, हमने इनको गिफ्ट की है। और ये इसके साथ कमर बंद है, पट्टा है। और इसके साथ जो है ये जो गला बंद होता है, और ये सारे जीन वगैरह, एक और लगाम है इसके साथ ही गला बंद है, ये पट्टियां हैं। और इसके साथ ये 2 तारू जो हैं जो उसकी कमर पे रखते हैं, ये भी हमने इनको गिफ्ट किए हैं अपनी तरफ से, मलिक फार्म की तरफ से। तो ये सारा सामान भी साथ ही इनके जा रहा है। बस अब ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। माशाल्लाह ये सन ऑफ बेताब, ये तकरीबन 2.5 साल का इस वक्त खड़ा हुआ है। और इसकी हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको श्योरली बताऊंगा कि इसकी हाइट इस वक्त 61 है। और माशाल्लाह इंशाल्लाह ये 63 लाजमी हाइट करेगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा कोल्ट था। और तेज़ तरार जिसे कहते हैं वो कोल्ट है। और साथ ही इसके फीमेल जो है कबूतरी, बहुत ही प्यारा कलर, बहुत ही खूबसूरत कलर और इंतहाई तेज़ तरार। जानवर 2 किस्म के होते हैं, एक ठंडे मिजाज के और एक तेज़ तरार मिजाज के होते हैं। तो कुछ लोग जो है वो ठंडे मिजाज के घोड़े घोड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि उनको जो अथरा घोड़ा होता है, जो तेज़ तरार जो घोड़े घोड़ियाँ होती हैं वो उनको पसंद होती हैं। और ये हमारे चाचा जी जो हैं, जो ये दोनों जानवर ले रहे हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिजाज के, तेज़ मिजाज के घोड़े जो हैं वो माशाल्लाह पसंद हैं। लैया जा रहे हैं और लैया के अंदर जो है माशाल्लाह ये फॉर्म है उनका। और वहाँ पे ये मज़ीद जो है पले बढ़ेंगे, अल्लाह ताला उनके नसीब में करे। हमारे पाकिस्तान में एक बदनसीबी है बहुत ज़्यादा 2 चीज़ों की। एक तो जब जब से अरब घोड़ों का रुझान ज़्यादा हुआ और लोगों ने बाहर से इंपोर्ट स्टार्ट किए, घोड़े बाहर से मंगवाना स्टार्ट किए, तो एक तो इससे नुकसान ये हुआ कि घोड़ों का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। चाहे वो देसी हों, चाहे वो अरब हों, चाहे वो एंग्लो अरब हों, चाहे वो थारोब्रेड हों, इनका रेट जो है वो एकदम से जंप कर गया और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला गया। दूसरी जो नुकसान ये हुआ कि वो जो नए शौकीन लोग थे, वो बेचारे इस फील्ड में आने से डर गए और बिल्कुल ही वो उन्होंने आने बंद कर दिया। यहाँ तक कि अगर किसी इलाकों में अगर फॉर्म्स थे घोड़ों के, अगर 20 फॉर्म थे, तो वो घटकर महंगाई की वजह से वो 10 रह गए। मलिक फार्म हमेशा कोशिश ये करता है कि आपको मुनासिब प्राइस में, अच्छी प्राइस में अच्छा कोल्ट दे।
दूसरी बदनसीबी जो हमारे यहाँ के लोगों में ख़ुसूसन पाई जाती है, जिसका मुशाहिदा हाल ही में अभी भी देखने में आया कि लोग जब अपना जानवर सेल करते हैं, कोई घोड़ा निकालते हैं, ख़ुसूसन बड़े घोड़ों में, कोर्ट में तो खैर कोर्ट या फिली में वछेरे वछेरियों में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, मगर वो लोग जो घोड़े जो है अपने जो बड़े सेल करते हैं, उनको चाहिए कि जब वो चीज़ अपनी सेल कर रहे हों तो जो परचेज़र होता है उसको लाजमी उसकी हर चीज़ बताएं, उसकी ब्रीड से लेकर उसकी नस्ल तक उसकी हर चीज़ बताएं, ताकि जो है अगले बंदे को उस घोड़े का सब पता हो, और उसकी मेडिकली सिचुएशन लाजमी बताएं कि वो कि फॉल्ट तो नहीं है, उसकी टांगों में फॉल्ट तो नहीं है, वो कहीं से कोई इशू तो नहीं कर रहा, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। बस औकात उनको यहाँ तक भी देखा गया है कि इंजेक्शंस लगा देते हैं पावर के, ताकत के, तो उस वक्त जब वो परचेज़र लेने के लिए आता है कोई चीज़, तो तब तो बहुत ही स्पेशल खड़ा होता है और बहुत ही अच्छा हालत में खड़ा होता है, लेकिन जब वो लेकर जाते हैं और 3-4 दिन बाद उसकी हालत देखते हैं तो वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो घोड़ा बिल्कुल ही गिरा हुआ बीमार लागर होता है। तो ये हमारी बदनसीबी है कि हम जानवर जब अपना ख़ुसूसन बड़ा जानवर जब हम सेल करते हैं तो उसकी खामियां नहीं बताते, लाजमी उसकी जो खामी है बताकर सेल किया करें। कोई भी अगर इशू है तो दूसरे बंदे की फिर उसको एतमाद में भी इजाफ़ा होता है, और वो ये सोचते हैं कि अगर कोई ऐप बाद में निकले तो ये सोचते हैं कि मुझे इस बारे में पता है। लाजमी बताएं। बहुत से कटे हुए घोड़े खड़े हुए होते हैं जो काम पे नहीं चल सकते, हत्ता कि राइडिंग से रिटायर हो चुके होते हैं, उनके बारे में भी नहीं बताया जाता, बल्कि लाजमी बताया करें ताकि जो है लोग आप पर एतमाद करें। और अगर कोई चीज़ वैसी नहीं निकलती तो आप बेशक जो है उसको वापस भी ले लिया करें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारी बदनसीबी ये है, इसीलिए मैं अपना बड़ा जानवर नहीं निकालता कि उसमें बाद में कोई इशू वगैरह आ जाए या कोई ऐसा मसला वगैरह आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसलिए मैं ज़्यादातर अपने फार्म से जो वछेरे और वछेरियाँ हैं उनको ज़्यादातर सेल करता हूँ, या फीमेल्स हैं उनको सेल करता हूँ। जो बड़ा जानवर होता है जो उसको अमूमन मैं सेल नहीं करता, ताकि जो है वहाँ जाकर किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। जो फिली होती है, जो कोल्ट होते हैं, वो मुझे उनके बारे में तमाम सूरत हाल का पता होता है, उनके बाप का उनके माँ का अंदाज़ा होता है, और इन्होंने जो कैसी इनकी सेहत है इस वक्त, जो सिचुएशन है उसके बारे में सारी मुझे मालूमात होती हैं, और मैं बड़े ही आराम से और तसल्ली के साथ जो है जो मेरे जो परचेज़र होते हैं मैं उनको ये बात बता देता हूँ कि इनकी ये मौजूदा सूरत हाल है। तो होना भी यही चाहिए, ताकि जो है नेक्स्ट में जो चीज़ हो, जो जब आप वहाँ पे जाए तो अगले बंदों को कोई परेशानी ना हो, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो काइंडली अपना ख्याल रखें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बहुत माजरत, नाराज़ ना होइएगा, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो मुझे करनी थी। माशाल्लाह दोनों जो है रवाना हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त 2 फीमेल दिखा रहा हूँ, एक कोल्ट दिखा रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा वछेरा दिखा रहा हूँ, बल्कि 2 अच्छे वछेरे आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आज रात तक अपलोड कर दूंगा। लाजमी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज़िट करें, देखें, और अपना ख्याल रखें। और मुझसे अगर कोई शिकायत हो तो लाजमी बताएं। जहां तक फ़ोन ना उठाने की बात है तो फ़ोन जो है वो बस औकात जो फॉर्म की जो टाइमिंग है आप उसके अलावा जब आप करते हैं तो फिर मैं कॉल नहीं रिसीव करता, मैं मैसेजेस ज़रूर रिसीव करता हूं। अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो काइंडली मुझे आप मैसेज छोड़ दिया करें, वो मैं विद इन 24 आवर्स में आपको उसका आंसर लाजमी करूँगा। और जिन दोस्तों को मुझसे कोई शिकायत हुई या परेशानी हुई कोर्ट के बारे में, ख़ुसूसन इस कुल्ले के बारे में, तो मैं एक बार फिर उनसे माजरत ख़्वाह हूँ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।